सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री परमात्मने नमः श्री अस्थानाधिपतये नमः। किया ये हनुमंत विराजे कथा पवन कुमार अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं प्रत्यारतिहं प्रणतपालभवाद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। युवंशी विभूषित करान्नवनीरदारा पीताम्बराधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर वृन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। इस कथा के आयोजक देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ अनंत संत बलवंत हनुमत लाल जी एवं हमारी माँ गंगा जिनकी गोद में बैठकर जिनकी शरण में बैठकर हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा कहने और सुनने का अवसर मिला है। ऐसी हमारी माँ गंगा वृंदावन की गलियों में क्रीड़ा करने वाले बालकृष्ण लाल जी राधा रानी सरकार सरयू तट पर क्रीड़ा करने वाले राघवेंद्र सरकार अयोध्या की गलियों में विचरण करने वाले रामलला सरकार तथा भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि प्रणाम करते हैं तथा इस कथा के मुख्य श्रोता आदरणीय जी श्री विजयराम दास भक्तमाल आश्रम के महंत श्री श्री 1008
विजय रामदास जी महाराज, हमारे मंचस्थ विराजमान विद्वत मंडल, संगीत के उपासक प्रेम भाइयों, यत्र तत्र सर्वत्र से कथा का रसपान करने के लिए इस पंडाल में आए हुए सभी पूर्ण आत्माओं, भक्ति एवं शक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें एवं भविष्य के भावी कर्णधार हमारे प्यारे बच्चे, इस ध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे सभी हमारे भक्तगण, सबके हृदय में विराजमान मां भक्ति को मैं इस व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आइए हम लोग कथा में प्रवेश से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, रसना को रसमय बनाने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आज भगवान के प्राकट्योत्सव को हम लोग मनाएंगे। आज जगत पिता जगदीश्वर इस कथा के माध्यम से भगवान का प्राकट्य होगा। तो आइए हम भगवान के प्राकट्य उत्सव को आज अभी से ही आनंद पूर्वक भाव पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का वंदन करते हुए कि भगवान प्रभु जगत पिता जगदीश्वर आज हम लोगों को बीच में आकर के आप प्रकट होइए, हम लोगों को अपना दर्शन दीजिए। ऐसे जगत पिता जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके उत्सव में आनंद से, भाव से, क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ संसारिक लोगों में एक संतान की उत्पत्ति होती है, पैदा होता है, जन्म लेता है, तो हम लोग कितना आनंद, कितनी खुशियां मनाते हैं। आज जगत पिता जगदीश्वर का अवतार होने वाला है। तो आइए, और आज एक एक नहीं, दो जन्म होंगे, अवतार होंगे। पहले हमारे राम जी सरकार आएंगे, उसके बाद हमारे कन्हैया लाल सरकार जी यहाँ पर पधारेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए क्षण भगवत नाम संकीर्तन एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद Oh
लाल की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। आइए हम लोग धीरे धीरे कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने महाराज परीक्षित के श्राप के बारे में कथाओं को श्रवण किया। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, जाके बैठे सुखदेव जी महाराज पधारे और उन्होंने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न ये था कि म्रियमाणस्य से किम कर्तव्य, एक 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए महाराज परीक्षित अगर ये प्रश्न करते कि महाराज मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, मैं क्या करूं, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। लेकिन उन्होंने सारे सार्वजनिक प्रश्न किया, लोकहित में प्रश्न किया कि महाराज हमें एक 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत कथा पूरी संपूर्ण सुना दी गई महाराज परीक्षित की। अब आगे महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मुझे विदुर चरित्र सुनाने की कृपा। विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित ध्यान लगाकर सुनिए, बड़े प्रेम से भाव से सुनिए। कहते हैं महाराज की महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ नहीं हुआ था तो एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र महाराज के पास जाते हैं। उनको दंडवत प्रणाम किया महाराज जी को और महाराज धृतराष्ट्र जी से कहा कि हे राजन, महाराज आपके कुल में एक कलंकी व्यक्ति पैदा हुआ जो आपके सारे कुल को नष्ट कर देना चाहता है और मैं चाहता हूं कि ये हमारा कुल जो है बचा रहे, इसलिए आपको उस नासिक को यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। देखिए ये सिद्धांत है, जैसे हम लोगों को कोई रोग हो जाए, दुख हो जाए, कोई फोड़ा फोसी हो जाए, तो अगर डॉक्टर ने कहा कि इस अंग को काटना है, काट के निकाल दीजिए वरना आपका पूरा शरीर रोग ग्रसित हो जाएगा और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो हम आप क्या करते हैं, यही नहीं करते हैं। ठीक है एक उंगली महाराज काट दीजिए डॉक्टर साहब, बाकी तो सब सुरक्षित बचा रहे। अगर एक उंगली से सारा शरीर नष्ट होने वाला है तो एक उंगली को काट के निकाल देना चाहिए। ये बातें विदुर महाराज समझा रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। देखिए विदुर कौन है, धर्मराज। धर्मराज के अवतार है, धर्म अवतार विदुर जी है। कौरव सेना में भी धर्म है और पांडव सेना में भी धर्म है। पांडव सेना में युधिष्ठिर जी धर्म जी के अवतार है, इधर विदुर जी है। जब ये बात दुर्योधन ने सुनी तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और कहते हैं कि दुष्ट, तुम हमारे भोजन पर, हमारे नमक पर खा करके जीवन जी रहे हो और तुम मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। और जब ये बात विदुर जी ने सुनी और ये देखा कि हमारे बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र जी इसका कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वो जान गए अब मेरी आवश्यकता मेरे महाराज को नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। विदुर महाराज वहां से हाथ धोकर प्रणाम करके और धनुष बाण को अपने महल के दरवाजे पर रख करके वहां से निकल चले। महाराज न तो मैं आपकी तरफ रहूंगा न उसकी तरफ रहूंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा, अपना आप धनुष बाण लीजिए और मैं यहाँ से चलता हूँ। स्वयं धनुर्धारि निधाय माया गतव्यतो या गुरुमान। उनके दरवाजे पर अपने धनुष बाण को रख दिया और कहा कि महाराज अब मैं चल रहा हूँ, चल दिए।
आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज विदुर जी नहीं जा रहे, कौरव सेना से धर्म जा रहा है, और जहां से धर्म चला जाता है वहां उसको कोई बचा नहीं सकता, उसका नाश निश्चित है। जैसे रावण के पास से कौन गया था? विभीषण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है। क्या लिखा है? एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज जय हो। अस कहि जय विभीषण जबहि आयुहि हृदय सब तबहि। अस कहि जय विभीषण जबहि रावण के पास से जब विभीषण गया प्यारे, आयुहीन भय सब तब ही। उनके पास से जब विभीषण गया तो जैसे वे सब आयुहीन हो गए थे, वैसे आज विदुर जी जब यहाँ से गए तो सारी कौरव सेना आयुहीन हो जाती है, धर्महीन हो जाती है। और जहाँ से धर्म चला जाता है उसका बल, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बल भी क्षीण हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले व्यक्ति को अपने धर्म को बचाना चाहिए, और धर्म अगर है तो सब कुछ है। पहला पुरुषार्थ धर्म की रक्षा करे, दूसरा धर्म के बाद अर्थ की, धर्म अर्थ, तब अर्थ की जरूरत की इच्छा करे। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए भी, तो अर्थ पहले धर्म कमाए फिर अर्थ कमाए, तब कुछ कामना करे। और कामना कैसी हो? मोक्ष की कामना करे, और ऐसी वैसी कोई कामना नहीं करे। लेकिन आजकल हम लोगों को कामनाएं कुछ उलट गई है। जो किसी काम का नहीं है उसकी कामना करते हैं, जो काम का है उसको हम भूल जाते हैं। धर्म को भूल जाते हैं और मोक्ष को भूल जाते हैं। ये दोनों जो हमारे लिए, एक जीव के लिए अति आवश्यक है, उन दोनों चीजों को भूल जाते हैं। अर्थ और काम भोग में हम लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, और हमें चाहिए कुछ और करना। तो हमें अपने धर्म की रक्षा, वहां से विदुर जी निकल जाते हैं। भ्रमण करते करते, तीर्थाटन करते करते एक दिन यमुना जी के तट पर उद्धव जी से उनकी भेंट हो जाती है। उद्धव जी से जब भेंट हुई तो उनको दंडोत प्रणाम किया, स्वागत सत्कार दोनों का हुआ। और उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताइए महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आपको मालूम नहीं अभी तक क्या हुआ? अरे कौरव सेना सारी मारी गई, पांडव विजयी हुए, और कहते हैं कि मेरे कन्हैया कैसे है, उनका क्या हालचाल हुआ, कैसे है? अब जैसे कन्हैया का नाम लिया प्यारे, वैसे उद्धव जी के गला रूठ गया, आंखें मुड़ गई, और उनको भूल गए कि जो उनकी याद में वो चक्कर खा करके जमीन पर गिर पड़ते, मूर्छित हो जाते हैं। कन्हैया की याद आते ही उद्धव जी मूर्छित हो गए, और कुछ देर बाद उन्हें जब उठाया, होश आया, कुछ चेत आया, तब विदुर जी ने कहा कि उद्धव जी कन्हैया क्या हुआ, मुझे बताइए। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कन्हैया तो हमारे बीच से छोड़कर अपने लोगों को चले गए। आज कन्हैया हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग कितने मूर्ख हैं यदुवंशी कि जब तक हमारे बीच में रहे हम उनको पहचान नहीं पाए, और आज जब चले गए तो हमें उनकी याद आज उनको पहचान पाए।
वही हाल है जैसे मछली और चंद्रमा दोनों साथ में रहते थे, लेकिन कभी चंद्रमा के महत्व को मछली ने समझा नहीं। और आज जब चंद्रमा आसमान में चमकता है तो मछली उसकी याद करती है कि यार मेरे बीच में रहा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज मछली दुखी है, चिंतित है। ठीक इसी प्रकार उद्धव जी ने सचेत होकर के सारा हाल समाचार बताया और कहा कि हे विदुर जी, जब भगवान जाने लगे तो वो मैत्री जी को कुछ उपदेश दे रहे थे। मैं भी उस समय था और उन्होंने मैत्री जी से कहा था कि हे मैत्री जी, जब भी विदुर जी तुम्हें कभी मिले तो ये मेरा उपदेश सब उनको दे देना। और एक बात और कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने मुझे जो कुछ भी मुझे कुछ भी दिया है, जरा सा भी दिया है, मैंने उसको कुछ न कुछ उसके बदले में दिया है। लेकिन एक भक्त मेरा ऐसा है जिसको मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया, वो है हमारे विदुर काका, विदुर काकी, विदुरानी जी, विदुर काका, इनको मैंने कुछ नहीं दिया। इतने प्रेम से भाव से इन्होंने मुझे अपने केले पाए, भोजन कराया, साग खिलाया, लेकिन उसके बदले मैंने कुछ दिया नहीं। आप जब भी मिले तो ये मेरा उपदेश सब विदुर जी को दे देना। अब विदुर जी के आंखों में और आंसू बहने लगे, अश्रुपात होने लगे। धन्य हो प्रभु, जिस प्रभु को सारा संसार याद करता है, उसी प्रभु, वही प्रभु जाते समय मेरी याद मुझे याद करते हैं। प्रभु को याद करके और बोले कि अब ये बताइए कि मैत्री जी कहाँ मिलेंगे। ये जब पूछा तो उद्धव जी ने कहा कि आप जाइए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो आनंद कंस भगवान की जय हो। उन्होंने कहा कि आप जाइए हरिद्वार में, वहां पे आपको मैत्री मुनि मिलेंगे, वो सारा कुछ आपको वहां पर बता देंगे। अब विदुर जी वहां से चले हरिद्वार की ओर और उद्धव जी चले गए बद्री विशाल की ओर यात्रा करने। पहुंच गए हरिद्वार में। हरिद्वार में पहुंचते पहुंचते मैत्री जी से उनकी भेंट हो गई। उनका स्वागत किया मैत्री मुनि ने, विदुर जी ने भी स्वागत किया। और अब पूछते हैं कि हे महाराज, मुझे उन्होंने कौन सा उपदेश दिया है, वो सारे उपदेश मुझे बताइए। क्या कहा मेरे प्रभु, मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है। अब प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और कहते हैं कि मैत्री मुनि, मुझे ये बताइए, ये सारा संसार जो है सुखी होना चाहता है, तो सुख कहाँ है महाराज, सुख कैसे मिले किसी को, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। मैत्री मुनि ने कहा कि विदुर जी, ये संसार क्या है आप जानते हैं, ये संसार एक दुखालय है। संसार एक दुखालय है और दुखालय का मतलब होता है कि दुख का घर। जैसे एक होता है भोजनालय, भोजनालय में क्या मिलता है, आप वहां पे जाकर के मांगेंगे तो क्या मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा। दवाखाना में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, दवा मिलेगी। उसी प्रकार हे विदुर जी, ये दुखालय है, यहाँ तो दुख ही मिलेगा, यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। दुखालय में आप सुख की उम्मीद करते हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे बैठे बैठे अपने 2-4 लोग बैठे थे, उनका मन हुआ कि आज हम लोग आम खाएंगे, फल खाएंगे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा फल लेकर के आओ। बेटा उनका चला और छोटा सा था, गया पैसा लिया, दुकान पर जाकर के देखा, उस पर लिखा था फलों की दुकान।
जा करके उनसे कहा कि महाराज भैया मुझे फल दे दीजिए। उसने पैसे लिया और उनको कुछ फल दे दिया। वो फल ले करके आए और पिताजी ने कहा कि बेटा, बच्चे ने कहा पिताजी फल ले आए हैं। पिताजी ने कहा बेटा उसको बाल्टी में पानी में उसको डाल दो, थोड़ा ठंडा हो जाए तो खाए। बच्चे ने क्या किया, उस फल को बाल्टी में डाल दिया और जब पिताजी के खाने की बारी आई कि चलो फल खाते हैं तो देखते हैं कि उसमें मिट्टी मिट्टी पूरी बाल्टी में पड़ी है। बेटे को बुलाया और कहा बेटा तू क्या ले आया है, ये फल ले आया है? बोले हाँ पिताजी फल ले आए। कहे तो मिट्टी है, कहाँ से लाए हो, किस दुकान से लाए हो? चलो देखते हैं उसको, तुमको फल दिया कि मिट्टी दिया? बेटा उनका दुकान पर लेकर के जाता है और जब गया दुकान पर, दुकान वाले को डांटने लगे। दुकान वाले ने कहा महाराज इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। अब मेरा बोर्ड देखिए क्या लिखा है, नकली फलों की दुकान लिखा है। ये सजावट के लिए सामान है, हमने दुकान खोल रखी है। सजावट घर में सजावट के लिए जो फल रखे जाते हैं, पुष्प रखे जाते हैं, वो दुकानें हैं। हमें क्या मालूम कि आप खाने के लिए फल मांग रहे हो या सजाने के लिए। तो मेरे पास जो था वो महाराज मैंने दिया। तो कहने का भाव ये है प्यारे कि अगर सुख की दुख की दुकान पर सुख मांगने जाओगे तो सुख कहाँ मिलेगा? और अगर सुख चाहते हो तो सिर्फ एक ही जगह है। वो कौन सी जगह है? माधव की शरण में लग जाओ, कि चरण शरण में लग जाओ, सुख ही सुख है। उससे ज्यादा सुख संसार में कहीं है ही नहीं है। क्यों? कि वो क्या है जानते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, विश्राम चाहिए प्यारे तो राम की शरण में, श्याम की शरण में आ जाइए, तभी विश्राम मिल सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, क्या कहा है? आराम की तलब है। क्या? आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आराम की शरण में, राम की शरण में और राम राम कर, तभी आपको आराम मिल सकता है, बाकी आराम नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो जो सुख की राशि है उसी के पास जाना पड़ेगा। सुख का समुद्र है, सुख का खजाना है, उसके पास जाएंगे। भाई जिसके पास जो रहेगा वही देगा। संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो ये कह दे कि मैं सुखी हूं? मैंने तो शायद नहीं देखा होगा। अगर आप लोग देखे हो तो बताइएगा कि अगर कोई सुखी हो तो ये बताइएगा। देखिए दुखी सब है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के लिए ही परेशान है कि महाराज मुझे धन कहाँ से मिल जाए। और कोई जिसके पास धन ही धन भरा है वो धन को करे क्या, इसलिए परेशान है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास, सुखी राम कर दास। सिर्फ राम का जो दास बन गया है उसी को सुख मिल सकता है प्यारे, और किसी को नहीं मिल सकता। तो इसलिए सुख की कामना अगर करनी है, यहाँ सुख चाहते हैं
तो माधव की शरण में, राघव की शरण में अपने आप को सब कुछ कर दिया। लेकिन भगवान को अगर प्रसन्न करना है, माधव अपने शरण में लेंगे कैसे? भाई जब आप उनके लिए अच्छे साबित होगे तब तो लेंगे, जब उनको अच्छे लगोगे आप तब तो अपनी शरण में लेंगे। भाई जब आपका उनका मेल ही नहीं खाएगा तो अपनी शरण में कैसे लेंगे? तो उनके मेल के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको प्रसन्न करने के लिए किसी ने लिखा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 8 भाव के पुष्प हैं। कुछ नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव से ही 8 पुष्प परमात्मा को समर्पित कर दो, वो प्रसन्न हो जाता है। वो 8 भाव के पुष्प कौन है? अब ध्यान से आप सुनिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अहिंसा प्रथमं पुष्पम पुष्पमिन्द्रिय निग्रह सर्वपुष्पं दया भूते पूर्णं शान्तिर्विशिष्यते। समः पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं च सप्तमं सत्यं चैवाष्टमं पुष्पं मेतैस्तुष्यति केशवः। ये केशव जो है सिर्फ 8 भाव के पुष्प को ही ढूंढते हैं, बाकी कुछ नहीं ढूंढते। वो 8 पुष्प कौन से हैं? पहला पुष्प है अहिंसा। अहिंसा का पुष्प अगर भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय लगता है ऐसा पुष्प। अहिंसा मतलब मार काट, किसी को दंड ना दे, किसी को मारे काटे ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये जो है उससे बचे रहे, तो ये भगवान को प्रसन्न करने का पहला पुष्प है। दूसरा पुष्प क्या है? किसी भी प्राणी का तन मन से न बुरा चाहना, न करना और न समर्थन करना, ये अहिंसा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरा पुष्प क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को मनमाने विषयों में न जाने देना। मेरा मन है, मेरे मन है कि बैठ करके होटल पर पकौड़ा सकौड़ा खाऊं, मेरा मन है कि मैं घूम करके और अनेक सारे ऐसे जो व्यसन है उनको करूं। इनसे अपने इंद्रियों को जो बचा ले, वो दूसरा पुष्प है भगवान को जो प्रिय लगता है। भगवान को दूसरा पुष्प समर्पित करना अगर चाहते हैं तो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखे। ये भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा पुष्प है। क्यों? इससे क्या होगा? जब इंद्रियां हमारी चाहती हैं कि मुझे बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, इसके लिए कभी कभी हम अपराध भी कर बैठते हैं पाने के लिए। हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हमसे अपराध भी नहीं होगा। इसलिए ये दूसरा पुष्प है भगवान को प्रसन्न करने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरा पुष्प क्या है? सर्व पुष्पम दया भूते। तीसरा पुष्प क्या है? कि प्राणी मात्र पर दया करना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना, ये तीसरा पुष्प है। यानी सर्वभूतों जितने भी जीव प्राणी हैं सबके ऊपर दया भाव रखना, ये तीसरा पुष्प है। चौथा पुष्प आता है शांति। शांतिर विशिष्यते। शांति जो है वो चौथा पुष्प है। किसी भी अवस्था में चित्त को क्षुब्ध न होने देना, ये कौन सा पुष्प है? चौथा। चित्त परेशान हो फिर भी समझाओ उसे नहीं, ये तो प्रभु का लीला है, प्रभु जो चाहते हैं वही होगा, जो कर रहे वही होगा, इसलिए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप करते जाओ, आप कर्म करने के अधिकारी हो, फल के अधिकारी हम आप नहीं है, न हो सकते। एक संत थे, एक बार वो एक मंत्र का जाप किया, गायत्री मंत्र का जाप किया। करते लगभग 13-14 साल बीत गए। उनको वो उसका फल नहीं मिला। और ध्यान से सुनिएगा,
उनको उसका फल नहीं मिला। एक दिन उनको क्षुब्ध हो गए, अपना चित्त अशांत हो गया और वो क्या किए कि छोड़े कि अब जो है हम इसको नहीं जपेंगे, अब इस मंत्र को हम नहीं जपेंगे। पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि बाबा क्या कर रहे हो? कहें तुम कौन हो, सामने आओ। कहें ऐसा है बाबा, मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम जाओ, जो चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोले नहीं, तुम मेरे सामने आओ। बोले सामने नहीं आ सकता। तो बोले ये बताओ कि इतने दिन तक मैंने ये गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर इसका फल हमको तो अभी तक नहीं मिला। 13 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष बीत गए, अभी तक इसका प्रभाव फल हमको नहीं मिला। बोले बाबा, अभी तक जो तुमने जप किया है उससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हुए हैं। अब जो तुम करते इसके बाद उससे तुम्हें फल मिलने की जरूरत थी, लेकिन उस पर तुम लौटने जा रहे हो, इसलिए लौटो मत। अभी तुम्हारा पाप नष्ट हुआ है, अब तुमको फल मिलेगा। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कर्म करना चाहिए, कर्म का परिणाम जो है देने वाला वो है। और कर्म ऐसा करें कि जो वेद शास्त्र में उल्लिखित हैं, जो बताए गए हैं कि जो हमें करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, उस हिसाब से अपनी जीवन शैली को हम बनाए, कर्म करें, ये हमारे लिए अधिक उपयुक्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 5वां पुष्प है सम। सम का मतलब है कि मन का बस में रहना, ये 5वां पुष्प है। मन जो है ये विषयों में न भागने पाए। मन के घोड़े जो है अपने हिसाब से न चले, इसकी लगाम पकड़ कर रखे कि हम जो चाहे वो मन करे, प्रयास करे, मन को बस में रखे। और चौथा है, तो 6ठा पुष्प है तप। तप क्या है? स्वधर्म के पालनार्थ कष्ट सहना ही तप है। अपने धर्म के पालन के लिए जो कठिनाइयां आए उसको झेलते हुए, सहते हुए अपने धर्म पर बने रहना ही तपस्या है। तपस्या का मतलब त्याग होता है। त्याग का मतलब घर का त्याग नहीं, जो वेद शास्त्र बताए हैं कर्म उनका त्याग करें, जो बताए हैं भोग करने के लिए उनका भोग करें, ये है तप। त्याग ही तपस्या है। और त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं है प्यारे, घर बैठे बैठे भी तपस्या की जा सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 7वां पुष्प है ध्यान। ध्यान पुष्प ये भी भगवान को अर्पित करें। इष्ट देव के स्वरूप में चित्त की बार बार आवृत्ति, चित्त में प्रभु के स्वरूप की जो भी स्वरूप आपको पसंद आया हो, जिस देव की, जिस इष्ट की, उसकी बार बार पुनरावृत्ति हृदय में, मन में होती रहे, ये भगवान का 7वां पुष्प है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और 8वां पुष्प है सत्य। सत्य पुष्प, सत्य 8वां पुष्प है। सत्य को ओढ़ना, सत्य को बिछाना, सत्य को धारण करना, सत्य को पहनना, सत्य को करना ही ये भगवान को पसंद करने का 8वां पुष्प है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहला पुष्प अहिंसा, दूसरा इंद्रिय निग्रह, तीसरा प्राणी मात्र पर दया, चौथा शांति, 5वां सम, 6ठा तप, 7वां ध्यान और 8वां सत्य, जो कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है। संस्कृत में जो हम लोग नहीं समझ पाते तो कम से कम तुलसीदास जी की भाषा तो बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। उन्होंने क्या लिखा है? इधर दूसर सत्य समान, धर्म कोई नहीं है। धर्म दूसर सत्य समाना।
सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म को धारण करना ही सबसे बड़ा, सत्य को धारण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये आगम निगम पुराण सब बताते हैं, तो सत्य को हमें अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार ये 8 पुष्प हुए भगवान को प्रसन्न करने के। अब अगर सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो ये हमें आप करना चाहिए। इसको पाने के लिए भगवान की चरण शरण ग्रहण करें, माधव की चरण शरण ग्रहण करें, निश्चित रूप से सुख शांति हम लोग को मिलती रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।